बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम ए इस्लामियात की मज़मून तारीख़ इस्लाम का आज हमारा सबक नंबर 51 है, जिसका उन्वान है मोहम्मद अली जना की ख़िदमात। चूँकि इनका तारुफ़ और इनकी कुछ ख़िदमात हम पिछले सबक में ज़िक्र कर चुके थे और बकिया इनकी जो ख़िदमात हैं वो इंशाल्लाह आज के इस सबक में हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा इनसे मुताल्लिक़ जो सवाल है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम गुज़िश्ता सबक का ख़ुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने मोहम्मद अली जना के मुख्तसर हालात ज़िंदगी पर गुफ्तगू की थी और उनके हालात में हमने उनकी विलादत के हवाले से तबसरा किया, उनके इब्तदाई हालात और उनकी इब्तदाई तालीम जो मैट्रिक तक उन्होंने कराची और बम्बई से हासिल की थी, इसकी तफसीलात हम देख चुके हैं। फिर छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई, शादी के हवाले से हमने गुफ्तगू की और फिर शादी के बाद वो आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए। तो बरतानिया कैसे गए, किन हालात में गए, तो ये सारी तफसीलात हमने देखी थी। और बरतानिया में जाकर उन्होंने वकालत की डिग्री हासिल की और इस दौरान आपकी वालदा और आपकी बीवी का इंतकाल भी हुआ, तो इस हवाले से हम तबसरा कर चुके हैं। ऐसे ही आखिर में हमने उनकी वफ़ात से मुतालिक तारीख़ वफ़ात, जाए वफ़ात और मदफन वग़ैरह के मुतालिक गुफ्तगू की है। ऐसे ही हमने उनकी सियासी और मिली ख़िदमात के हवाले से मुख्तसरन देखा कि उन्होंने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। ऐसे ही हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद के वो दाई थे, इस लिहाज से उन्होंने काफ़ी ख़िदमत सर अंजाम दी। ऐसे ही आइनी इस्लाहात के लिए उन्होंने जद्दोजहद की, तो इस हवाले से भी हम गुफ्तगू कर चुके हैं। तो आज के इस सबक में इंशाल्लाह हम उनकी सियासी और मिली ख़िदमत मज़ीद देखेंगे और उनकी ख़िदमत बरतानवी साम्राज्य से टक्कर लेना, ये एक उनकी बहुत बड़ी ख़िदमत थी। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के हुकूक़ के लिए उन्होंने बरतानवी साम्राज्य से भी टक्कर ली। ऐसे ही हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की एक नई कोशिश उन्होंने की। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये नई कोशिश किस तरीके से थी। ऐसे ही कांग्रेसी वज़ारतों के ख़िलाफ़ उन्होंने जद्दोजहद की, ये बहुत बड़ी ख़िदमत थी। तो जब 1937 में कांग्रेसी वज़ारतें कायम हुई तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और मुसलमानों को उनके मज़ालिम से बचाया। ऐसे ही कायद-ए-आज़म और करारदाद पाकिस्तान के हवाले से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे कि करारदाद पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की क्या ख़िदमत रही हैं। और ऐसे ही 3 जून का मनसूबा भी हम देखेंगे कि 3 जून 1947 का जो मनसूबा था, इस हवाले से उनकी क्या ख़िदमत रही हैं। ऐसे ही पाकिस्तान बनने के बाद जब आप पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने तो गवर्नर जनरल की हैसियत से आपकी क्या ख़िदमत रही, तो इंशाल्लाह हम तफसीलात देखेंगे। तो चलिए हम मोहम्मद अली जना की ख़िदमत जो कि सियासी और मिली ख़िदमत हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने मुसलमानों के हुकूक़ की जंग लड़ी और मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की और पाकिस्तान एक नए मुल्क के क़याम की जंग लड़ी। तो इस मौजू से मुताल्लिक़ जितनी भी बरतानिया से टक्कर ली जा सकती थी, ये जितना भी मुमकिन था, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने बरतानवी साम्राज्य से टक्कर ली। तो एक मौका पर कुछ ऐसा हुआ कि कुछ मफाद परस्त लोग थे और खुशामदी थे। उन्होंने 1918 की बात है, 1918 में इंग्लिस्तान रवानगी से कबल जो बम्बई का गवर्नर था उसको अलविदाई दावत देने का प्रोग्राम बनाया था। तो आपने जो हिंदुस्तानी अवाम है उनके जज्बात की तर्जुमानी करते हुए इस दावत की पुरज़ोर मुखालफत की, क्योंकि मुसलमानों के हुकूक़ के ख़िलाफ़ थी। मुसलमान तो इनके ख़िलाफ़ हैं, फिर उनकी दावत क्यों करें। तो इसके लिए आपने एक जलसा आम किया और हुकूमत वक्त के जो इंतज़ामात थे, जो उन्होंने दावत के प्रोग्राम के लिए बनाए हुए थे, उनको ख़त्म कर दिया। तो जो खुशामदी थे और मफाद परस्त लोग थे जो दावत कर रहे थे, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तो ये कायद-ए-आज़म ने देखें बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ टक्कर लिए। ऐसे कहीं भी किसी भी मौजू पर या किसी भी मोड़ पर जब भी मुसलमानों की हुकूक़ की बात आई तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने बरतानवी साम्राज्य से टक्कर ली थी। ऐसे ही एक और ख़िदमत हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद की एक नई कोशिश थी, क्योंकि हम पीछे पढ़ रहे हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने लखनऊ पैक्ट में अपनी इस कोशिश की इंतहा कर दी थी और लखनऊ पैक्ट में हिंदू और मुसलमान दोनों जमातों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया था। लेकिन हिंदू जो थे वो अपनी इंतहा पसंदी की वजह से लखनऊ पैक्ट से भी पीछे हटने लगे। और ऐसे ही तहरीक खिलाफत जब चली थी और तहरीक हिजरत हुई थी तो उसकी नाकामी की जो वजह बनी वो भी गांधी बनी थी, यानी हिंदू फसादात बने थे।
तो अब फिर दोनों कौमें अलग अलग हो गई, दोनों कौमें जुदा हो गई। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर से कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम को मुत्तहिद कर दिया जाए। तो इस तरीके से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर दोबारा से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जो कोशिश की और ये कामयाब हुई। ऐसे ही कांग्रेसी वजारतों के ख़िलाफ़ भी जद्दोजहद की है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, चूँकि 1937 में हिंदू अक्सरियत के जो सूबे थे उनमें कांग्रेसी वजारतें कायम हो चुकी थीं और इस वक्त कांग्रेस का जो असल रूप है वो सामने आने लगा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को तोड़ने की भरपूर कोशिश की, भरपूर जद्दोजहद की और मुसलमानों पर सियासी तौर से, मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर दबाव डालने की कोशिश की और कांग्रेसी वजारतों ने यह कोशिश की कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुस्तानी कौमियत में ज़म होकर रह जाएं, हिंदुस्तानी कौम के मातहत आ जाएं। यानी अलग कौम नहीं है मुसलमान, बल्कि हिंदुइज़म के मातहत रह कर ये ज़िंदगी, यानी उनको अपने अंदर ज़म करने की कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो ऐसे नाजुक मोड़ पर जबकि अंग्रेज़ भी हिंदुओं के सरपरस्त बने बैठे हैं और हिंदू उनकी सरपरस्ती में मुसलमानों को शुद्धि करने में मसरूफ़ हैं, तो ऐसे मोड़ पर, ऐसे मकाम पर आकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों में कौमियत का एहसास बेदार किया और हिंदुओं के मज़ालिम से मुसलमानों को आगाह किया और हिंदुओं की जो साजिशें थी उनके बारे में मुसलमानों को मुत्तले किया और मुसलमानों को इनके ख़िलाफ़ मज़ाहमत करने के लिए मुनज़्ज़म किया। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से जब कांग्रेसी वजारतें ख़त्म हो गई और उन्होंने अपनी वजारतों से इस्तीफ़ा दिया, तो इस इस्तीफ़ा देने पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हिदायत पर मुसलमानों ने यौम निजात भी मनाया था कि आज हमें कांग्रेसी वजारतों से निजात मिली है, तो इसलिए यौम निजात के नाम से उन्होंने इस दिन को मनाया था। तो इसमें भी यौम निजात तक पहुँचने में भी कांग्रेसी वजारतों से लेकर यौम निजात तक ये कायद-ए-आज़म का हाथ था, उनकी खिदमत थी। ऐसे ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और करारदाद पाकिस्तान, इनके हवाले से भी इनकी काफ़ी खिदमत हैं। हम पढ़ते हैं कि 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का एक इजलास मुनाकिद हुआ लाहौर में। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में ये करारदाद पाकिस्तान, ये करारदाद लाहौर के नाम से एक करारदाद मंजूर की गई थी। इसको करारदाद लाहौर या करारदाद पाकिस्तान ही कहा जाता है। इस मौका पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐलान करते हुए फरमाया था कि अगर हुकूमत बरतानिया इस बर्रे सग़ीर के बाशिंदों के लिए ये चाहती है कि इसको अमन और ख़ुशी हासिल हो और इसकी ये ख्वाहिश वाकई मुखलिसाना है, तो इसकी सिर्फ़ एक सूरत है कि हिंदुस्तान की तकसीम करके बड़ी अक़वाम की जुदागाना कौमी वतन मंजूर किए जाएँ, जिनमें वो ख़ुद मुख्तारी के साथ कौमी रियासतें कायम कर सकें। तो ये करारदाद मंजूर हुई। इस करारदाद का मंजूर होना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी थी और इस करारदाद ने मुसलमानों में एक अलहदा वतन हासिल करने का जज्बा पैदा कर दिया था। और क्योंकि मुसलमान तो हिंदुओं के रहमो करम पर थे और उनकी तादाद ज़्यादा थी, वो कसीर तादाद में मौजूद थे, तो इसलिए जमहूरियत कायम हो रही थी, तो जमहूरियत में उनको ही हुक्मरानी मिलनी थी। तो ऐसे मौके पर एक अलग वतन का हुसूल और इसका जज्बा पैदा होना, यह जज्बा पैदा करना, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमत है। और उन्हीं की कोशिश से फिर हमने देखा कि 1947 में पाकिस्तान वक़ूअ पज़ीर हो गया। ऐसे ही 3 जून का जो मंसूबा था, इस मंसूबे में भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत सी खिदमत रही हैं, क्योंकि हुकूमत बरतानिया ने लॉर्ड वेविल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसराय हिंद बनाकर भेजा था और इसके ज़िम्मे ये लगाया गया था कि ये हिंदुस्तानी अक़वाम को मुत्तहिद करे और मुत्तहिद करके एक जगह लेकर चले, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो 2 कौमी नज़रिया था उसको ख़त्म ना कर सका, तो फिर मजबूरन उसको 3 जून 1947 के दिन तक़सीम हिंद का जो मंसूबा था इसका ऐलान करना पड़ा। तो उसने फिर ऐलान कर दिया कि जी हिंदुस्तान को तक़सीम कर दिया जाए। तो ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की कोशिशों से वक़ूअ पज़ीर हुआ था। तो ये कोशिशों का नतीजा और रिज़ल्ट ये निकला कि 14 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म की अनथक कोशिशों के बाद पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक नए मुल्क और इस्लामी मुल्क की हैसियत से उभर कर सामने आया। तो पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से 15 अगस्त 1947 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर अब्दुल रशीद ने
कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हल्फ लिया। तो इस तरीके से सिर्फ़ 1 साल और 26 दिन आप इस हैसियत से अपनी ज़िम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज से, बड़े ख़ूबसूरत अंदाज से और ज़िम्मेदारी समझ के निभाते रहे। और हमने पढ़ा है कि जी 11 सितंबर 1948 को फिर आप इस दुनिया फ़ानी से कुछ फरमा गए थे। तो लिहाजा हमारे आज के इस सबक का ख़ुलासा ये निकला कि आज के इस सबक में हमने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी और मिली खिदमात के हवाले से गुफ्तगू की है और हमने उनकी खिदमात के हवाले से देखा है कि उन्होंने बरतानवी साम्राज्य से टक्कर ली, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की नई कोशिशें की, हर तरह की तदाबीर अपनाई कि किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद हो जाए। कांग्रेसी वजारतों के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और कांग्रेसी वजारतों के जुल्म व ज़्यादती से मुसलमानों को काफ़ी हद तक और मुमकिन हद तक बचाने की कोशिश की। ऐसे ही कायद-ए-आज़म और करारदाद पाकिस्तान यानी करारदाद पाकिस्तान या करारदाद लाहौर भी जिसे कहा जाता है, इसकी मंजूरी में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत सी खिदमात रही हैं। ऐसे ही 3 जून का मनसूबा हमने देखा कि मजबूरन बरतानवी साम्राज्य को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात मानना पड़ी और 2 कौमी नज़रिया मानना पड़ा और मानते हुए मजबूरन उन्होंने फिर हिंदुस्तान की तकसीम का ऐलान कर दिया था। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल से मुतालिक अगर हम गुफ्तगू करें तो यही सवाल के जी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हालात ज़िंदगी और उनके सियासी कारनामों पर मुफस्सल बहस करें तो उनके हालात ज़िंदगी हम पिछले सबक में देख चुके हैं और कुछ उनके सियासी कारनामे भी हम पिछले सबक में देख चुके हैं और बाकी कुछ उनकी खिदमात जो हैं, कुछ कारनामे जो हैं वो आज के सबक में हमने देखे हैं। बाकी और भी बहुत से कारनामे हैं जिनका तज़किरा या जिनको ज़िक्र किया जाना यहाँ मुनासिब नहीं या जिनको ज़िक्र करने का वक़्त यहाँ पर नहीं है, चूँकि मुख्तसर लेक्चर है तो इसमें इतना नहीं ज़िक्र किया जा सकता। तो आप कुतुब से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो अगले सबक नंबर 52 में इंशाल्लाह हम सैयद अबुल आला मौदूदी रहिमहुल्लाह का तारुफ़ और उनकी खिदमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक आप सब लोगों का हामी व नासिर हो। अगले सबक तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबियाँ और तरक्की नसीब फरमाए।